बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और आपके साथ मौजूद हूं अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। नाज़रीन, अभी हम डिस्कस करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने जो एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं उनके किरदार के हवाले से सवालात जो उन्होंने खड़े किए हैं, इस बारे में अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपको डेवलपमेंट से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के जो दीगर जजेस हैं उनके साथ शेयर किया है, उनके साथ डिस्कस किया है। और इसके बाद ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो अहम हुकूमती शख्सियात हैं उनके साथ भी इस मामले को शेयर किया है, डिस्कस किया है। चीफ जस्टिस से अहम हुकूमती शख्सियात की मुलाकातें हुई हैं, जिसके बाद इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका एक इन कैमरा जो खुफिया अजलास है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जारी है, जिसमें को बड़ी पेशरफ्त की तवक्को की जा रही है। सबसे पहले तो आपको बताएं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने ख़त लिखा है, उस खत के बाद जो वकला बरादरी है उसकी जानब से भी एक वो जो रद्द अमल आया है वो उनकी जानब से एक बड़ा क्लियर कट किस्म का वो रद्द अमल सामने आ रहा है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उन्होंने इस पर तशवीश का इजहार किया है। उनके सदर जो हैं बार एसोसिएशन के, उनकी जानब से एक जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें कहा गया है जी कि वो इस पर तशवीश का इजहार करते हैं। इसके अलावा जो वकला की सबसे बड़ी जो नुमाइंदा तंजीम है पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी इस बारे अपना 5 अप्रैल को अजलास मुनक्कद कर लिया है, जिसमें वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं उनकी जानब से लिखे जाने वाले ख़त का जायज़ा लेंगे और इस पर अपनी जो एक मुतफ़िका वो लाहे अमल तश्कील देंगे कि इस पर उन्होंने किस तरह से आगे बढ़ना है या इस पर किस तरह से वो कोई तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए मामले को। नाज़रीन, आपको बताते चलें इसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है जिसके जजेस ने ये ख़त लिखा है उनकी जानब से भी वाज़ह तौर पर वो एक मौक़िफ़ सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने इसमें एक तफ्तीश जो है उसकी उन्होंने डिमांड की है। नज़र अभी जो वकला की जानब से भी ये ऐसी डिमांड सामने आई हैं, तो कहा यह जा सकता है कि इस वक्त जो हैं तमाम नज़रें जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा पर मरकूज हैं कि वो इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं या इस मामले में अपना क्या रद्द अमल देते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज इस पर अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस पर यह डेवलपमेंट हुई है कि गवर्नमेंट ने भी इस मामले को टेकअप किया है। गवर्नमेंट ने इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के साथ डिस्कस किया है। आज सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा के साथ अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और उनके साथ जो वजीर कानून हैं आजम नज़ीर तारड़, उन दोनों की मुलाकात हुई है, अहम मुलाकात हुई है, जिस पर इस मामले को टेकअप किया गया और इसके साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से उन्होंने रहनुमाई हासिल किया कि हम किस तरह से इस मामले को आगे बढ़े, इस पर हम कोई ब्रिज का किरदार अदा करें दारों के दरमियान, या जो इस पर जो जजेस को वो कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर किस तरह से उनका मदावा किया जाए। नाज़रीन, आपको बताते चलें ये मामला इंतहाई संगीनी इख्तियार कर चुका है और इस खत को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा इस बार जो अभी है वो पब्लिक किया गया, या इसको किस लिए ये मीडिया में लाया गया ताकि ये मामला ये खुलकर लोगों के सामने आ सके। आपको बताते चलें कि इस पर यह मामला 1 साल से जो कि चल रहा है, इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल से भी मुलाकात कर चुके थे। आपको बताएं कि जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उमर अताब बंदियाल से मुलाकात की तो उस वक्त उन्होंने चूंकि काजी फाइज ईसा उस वक्त सीनियर मोस्ट जज थे और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालना था, तो उस वक्त उन्होंने ये बात काजी फाइज ईसा के साथ भी डिस्कस की और उनके इल्म में भी ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये उनको इनके इल्म में लाए। लेकिन
आपको बताते चले ये एक मर्तबा ही काजी फाइज ईसा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके इल्म में ये बातें नहीं आई। ये ज़राए का कहना है कि उनको मुतअद्दिद मर्तबा इस बारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी जानब से आगाह किया गया, किसी न किसी तरीके से उन तक अपनी उन्होंने वो जो रूदा थी वो पहुँचाते रहे कि उनको ये मसाइल हैं, वो इन मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन इस पर चीफ जस्टिस की जानब से एक बात तो क्लियर है कि बहुत बड़ा स्टैंड आज दिन तक नहीं लिया गया, या क्लियर कट जो स्टैंड अभी तक उनकी जानब से वो नहीं लिया गया। अब चूंकि ये मामला 6 जजों ने डायरेक्टली ये लिख दिया है, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया है। बज़ाहिर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो मामला जाता है जो किसी जज के कंडक्ट के बारे में हो, लेकिन उन्होंने कहा जी कि चूंकि जो जजेस का कंडक्ट है, जो रूल्स हैं, उसमें इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। हमें बताया जाए कि हम इस बारे में क्या अपना प्ली ले सके, हमें रहनुमाई फरमाई जाए। ये तो एक तरीकाकार था जिसके तहत उन्होंने इस मामले को आला अदलिया के जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके नोटिस में लाना था। अब चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नोटिस में आ चुका है, सब जजेस को मालूम है, और एक इन कैमरा जो है आज उस वक़्त अजलास कन्वीन किया गया है जब हुकूमत के जो मेंबरान हैं, जो लोग हैं, उनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के बाद अब जो इन कैमरा इजलास है जिसमें ये कहा जा रहा है जी कि इस पर कोई हाई पावर जुडिशल कमीशन जो है बनाने बारे भी गौर होगा, क्योंकि मुख्तलफ जो वकला बरादरी है और मुख्तलफ जो अवामी दबाव है इस वक्त वो बहुत शदीद है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट को कोई वाज़ह जो है वो इस वक्त शायद स्टैंड लेने की ज़रूरत है कि ये सारे मामला जो हैं इन पे इन्वेस्टिगेट किया जाए, ये इस पे क्या असल हकीकत है। तो नाज़रीन आपके साथ डिस्कस करते चलें कि ये सारी जो सूरत हाल है इस पे जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको ये थोड़ा सा ये फ़ायदा पहुंच सकता है कि उसके लिए ये ताज़ा हवा का झोंका साबित हो सकता है ये ख़त, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान के वो केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिस्कस किया गया जिस पे वो उन्होंने कहा जी कि ये इस पर ये काबिले समात नहीं है। उसके बाद जो दूसरे केसेस हैं जिस तरह उनकी हेयरिंग की गई, आज जो तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर हामिद खान ने भी खुलकर इन बातों का इजहार किया जी कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए। तो लगता है ये मामला अब आगे बढ़ेगा और किसी मंतकी इंजाम तक पहुंचेगा। इसमें शफाफ तहकीकात से ही चीज़ें सामने आ सकती हैं कि इसमें असल हकीकत क्या है। तो ये थे अब तक की डेवलपमेंट। नाज़रीन, एक साथ इजाज़त दीजिए, आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।